रात के 12 बज चुके थे। नवविवाहित जोड़ा अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। कमरे में हल्की सी खुशबू और दिए की मध्यम लौ जल रही थी। पर उसी शांति के बीच दूल्हे अरविंद ने जब अपनी नई दुल्हन राधिका की आंखों में झांका तो उसे लगा जैसे कुछ अनकहा, कुछ छिपा हुआ, कुछ बहुत बड़ा सच उसके पीछे छिपा है। राधिका मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में एक डर था जो किसी गहरी बात को छुपा रहा था। अरविंद और राधिका की शादी गांव में बहुत धूमधाम से हुई थी। अरविंद सरकारी नौकरी में था, सभ्य, शिक्षित और पूरे गांव की शान। राधिका देखने में साधारण थी, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। शादी के दिन सबने कहा, अरविंद की किस्मत खुल गई है, पर किसी को क्या पता था कि किस्मत दरअसल अब खुलने नहीं, उलझने वाली थी। राधिका कमरे में आई तो बहुत शांत थी, सिर झुकाए बैठी थी, चेहरे पर हल्की चिंता थी। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी चुप क्यों हो? अब तो सब अपने हैं। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अरविंद ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और तभी उसने देखा राधिका के गले में एक छोटा सा ताबीज था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। ये क्या है? अरविंद ने पूछा। राधिका थोड़ा घबराई। बस मेरे बचपन की निशानी है, इसे मत छूना। अरविंद ने बात टाल दी, पर उसके दिल में एक सवाल घर कर गया। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के रोने की आवाजें आती। राधिका अक्सर नींद में कुछ बड़बड़ाती, मुझे छोड़ दो, मुझे फिर से वहां मत भेजो। एक रात अरविंद उठा तो देखा राधिका कमरे से बाहर छत की ओर जा रही है। उसकी आंखें बंद थीं और वो अंधेरे में चलते हुए जैसे किसी से बात कर रही थी। कौन हो तुम? अरविंद ने डरते हुए कहा। राधिका ने पलट कर देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें काली पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद। अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह जब अरविंद ने उससे पूछा तो राधिका को कुछ याद नहीं था। वो बोली, शायद कोई सपना होगा। लेकिन जब अरविंद ने घर की नौकरानी से पूछा तो उसने कहा, साहब, रात को मैंने भी देखा था, वो छत पर खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझे आजाद करो। अरविंद अब परेशान हो चुका था। उसने अपने एक दोस्त डॉक्टर समर को बुलाया। समर ने कहा, शायद राधिका को ट्रॉमा या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, उसे कुछ छिपा हुआ दर्द है, पर वो दर्द क्या था कोई नहीं जानता था। एक दिन अरविंद को राधिका का पुराना ट्रंक मिला। उसमें कुछ पुराने फोटो थे और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं राधिका नहीं, रीमा हूं, मेरा असली नाम किसी को मत बताना। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा, मुझे बचपन में इस गांव के बाहर वाले आश्रम में रखा गया था। वहां बाबा जी ने कहा था कि मैं शापित हूं। उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और मुझे किसी और के नाम से पाला गया। जब भी मैंने अपनी सच्चाई बतानी चाहिए, उन्होंने कहा, अगर तूने बोला तो सब खत्म हो जाएगा। अरविंद को अब यकीन हो गया कि राधिका के अंदर कोई गहरा राज है। उस रात अरविंद ने तय किया, अब वो राधिका से सब पूछेगा। वो बोला, मुझे सच जानना है राधिका, तुम कौन हो? वो डायरी में क्या लिखा है? राधिका कांप उठी। तुमने वो पढ़ी? अरविंद ने कहा, हाँ, और अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सब पता न चल जाए। राधिका रोने लगी। उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, बस सच छुपाया था। मैं वही रीमा हूं, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, मेरी पहचान भी किसी और ने तय की थी। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। अरविंद कुछ समझ नहीं पाया। राधिका ने ताबीज उतारा और कहा, यह ताबीज मेरी जिंदगी और मौत के बीच की डोर है। जिस दिन ये टूटा, उस दिन मेरा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। एक तेज हवा चली और ताबीज जमीन पर गिरकर टूट गया। राधिका जोर से चिल्लाई नहीं और उसी पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें पलट गईं और जमीन पर गिर पड़ी। सुबह अरविंद ने डॉक्टर को बुलाया, पर राधिका होश में नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, उसके शरीर में कोई असामान्यता नहीं है, लेकिन उसकी नाड़ी बहुत धीमी है। तभी डॉक्टर ने एक पुराना मेडिकल रिकॉर्ड दिखाया। राधिका नाम की कोई महिला तो थी ही नहीं, पर रीमा नाम की एक लड़की थी जो 5 साल पहले मानसिक आश्रम से लापता हुई थी। अरविंद ने कहा, क्या मतलब? डॉक्टर बोला, रीमा का शरीर तो तभी मिल गया था, वो मर चुकी थी। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जो उसके साथ रह रही थी वो इंसान नहीं थी, वो शायद उसी आत्मा का साया थी जो अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाई थी। उसी वक्त कमरे में हवा चली, खिड़की खुली और ताबीज के टुकड़े अपने आप जुड़ गए और टेबल पर राधिका की आवाज आई, धन्यवाद अरविंद, अब मैं आजाद हूं। और फिर सन्नाटा। कभी कभी शादी का बंधन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं होता, बल्कि एक अधूरी आत्मा का भी होता है जो मुक्ति चाहती है।